अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए सऊदी अरब से यानी प्यारे आका के शहर से एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूम उठेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के हालात कितने ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो महामारी ने इतना ज़्यादा जोर पकड़ रखा है कि हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। हम सभी इस बात को बाखूबी तौर पर जानते हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर किस कदर मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है कि जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो मरीज़ों का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जब मरीज़ों की संख्या बढ़ी तो हॉस्पिटलों के अंदर मरीज़ों को रखने के लिए साधन की कमी पड़ चुकी है। और हुआ ये कि एक ही बेड के ऊपर दो दो मरीज़ को रखा जाने लगा। हत्ता कि मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि मरीजों को ज़मीन के ऊपर भी रखा जाने लगा। और यहाँ तक कि जब ज़मीन के ऊपर भी जगह कम पड़ी तो ऐसे वक्त में मरीजों को हॉस्पिटलों के बाहर एम्बुलेंस के अंदर रखा जाने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, इस महामारी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है। और आपको बता दूं, ऐसे वक्त में जब महामारी ने ज़ोर पकड़ा तो मरीजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने लगी। आप सभी को बता दूं, हालत ये हो चुकी है कि कई हॉस्पिटलों से ये खबर आती है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 घंटे का बचा हुआ है। यानी इतनी ज़्यादा नाजुक हालत बने हुए हैं और फिर मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से सही से डॉक्टर जो हैं वो मरीजों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और फिर होता यह है कि जब मरीजों को कहीं पर जगह नहीं मिलती है तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही है कि जिसकी वजह से कई ऐसे मरीज थे कि जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पेश आई, लेकिन उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पाया। वो इंतज़ार करते रह गए और ऐसे ही इंतज़ार करते करते वो दुनिया फ़ानी को छोड़ कर रुखसत हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि इस महामारी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो वो ऑक्सीजन है। और हमारे भारत देश के हालात जो हैं वो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं क्योंकि मरीज़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है और इसी वजह से ज़्यादातर मरीज़ों की जान जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारे भारत देश के अंदर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पेश आई तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्हीं में से एक मुल्क जिसे सऊदी अरब कहा जाता है, यानी वो कंट्री जहां पर हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, यानी मदीना शरीफ के अंदर। आप सभी को बता दूं, उसी कंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और भारत देश की मदद करने के लिए, क्योंकि भारत देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इसीलिए सऊदी अरब ने ये बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तान यानी हमारे भारत देश को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया है, जो कि इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर हमारे भारत देश पहुंच जाएगा। और उसके बाद जितनी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी पेश आ रही है इंशाअल्लाह ताला उनको इस तरह की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे वक्त में अपनी नफ़रत फैलाने वाला काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका इस्तेमाल कोई भी मत करना क्योंकि उसके अंदर आब ज़मज़म को मिलाया गया है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि ऐसे नफ़रत पसंद लोग आज भी मौजूद हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये नफ़रत पसंद लोग हैं जो नफ़रत फैलाने वाला काम किया करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने वाला काम किया करते हैं, उनसे मेरा बस एक ही सवाल है कि आप ज़रा उनसे पूछे जाकर कि जिनके घर वाले ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर गए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहे हैं, तो ज़रा उनसे जाकर पूछिए कि उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि बाप के सामने बेटा ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहा है और बेटे के सामने बाप ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहा है और ऐसे ही तड़पने की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। बड़ा अफसोस आता है आप लोगों के ऊपर जो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। तो मैं उन लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो नफ़रत फैलाने वाला काम किया करते हैं कि अल्लाह के वास्ते ऐसे वक्त में इंसानियत की भलाई के लिए काम करें, नफ़रत फैलाने वाला काम ना करें, मज़हब को छोड़कर मोहब्बत बांटने वाला काम करें क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जुदा हैं। ऐसे वक्त में हिंदू मुसलमान की मदद कर रहा है और मुसलमान हिंदू की मदद कर रहा है, लेकिन मैं उस गुस्ताख रसूल से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसने प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ की, यानी वो गुस्ताख के जिसका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती है कि जिसने
پیارے आका के शान में ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि जिसको सुनने के बाद मुसलमानों का दिल जो था वो छल्ली छल्ली हो गया। उसको भी इससे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर से आ रहा है। ये सऊदी के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल पेश की है। जो नरसिम्हानंद सरस्वती प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था, ये उन्हीं के मानने वाले मुसलमान हैं जो ऐसे वक्त में भारत की मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशी का मुकाम है। ऐसे वक्त में ऐसे गुस्ताखान रसूल को सबक हासिल करना चाहिए कि मुसलमान जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, मुसलमान कभी किसी को बुरा नहीं कहता है, वो अमन परस्त होता है, वो मोहब्बत फैलाने वाला काम करता है, इंसानियत की भलाई वाला काम करता है। ऐसे वक्त में भी ये गुस्ताखान रसूल सबक हासिल नहीं करते हैं और सही राह पर नहीं आ जाते हैं, तो इनसे बुरा कोई और नहीं हो सकता है, इनसे बदतर और कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे दौर में हम सभी जानते हैं कि कितने ज़्यादा हालात नाजुक बने हुए हैं और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अभी हाल में ही एक बड़ा ऐलान किया था और ये बात कही थी कि जिस भी मस्जिद के अंदर थोड़ी भी जगह मौजूद है जहाँ पर बेड लगाए जा सकें, जहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया जा सके, तो वहाँ पर बेड लगाए जाएँ, ताकि इस महामारी से जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे वक्त में उनकी मदद हो सकेगी। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात से ये खबर सामने आई कि वहाँ की मस्जिद के अंदर 50 बेड लगाए गए और साथ ही सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई यानी हमारे हिंदू भाई ने भी किया, यानी उन्होंने अपनी मंदिरों के अंदर भी बेड लगाए ताकि इंसानियत खिदमत हो सके। लोग मज़हब को भूल कर अभी इंसानियत खिदमत कर रहे हैं, एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं और इसी वजह से पूरे भारत देश के अंदर मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों की तारीफ़ें हो रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में नफ़रत को छोड़कर मोहब्बत की बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है और अगर ऐसे वक्त में भी अगर आप नफ़रत फैलाने वाला काम करते हैं तो आपसे ज़्यादा बदतर कोई और हो नहीं सकता है और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और यह आपको खुशखबरी पसंद आई होगी कि किस तरीके से सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन था उसकी सप्लाई की है और इंशाअल्लाह ताला वो 1 से 2 दिन के अंदर यानी मंगलवार तक आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि यहाँ पर इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है, मोहब्बत की मिसाल पेश की जा रही है। ये वो कौम है कि जिसके बारे में हर वक्त बुरा भला कहा जाता है, उनकी इबादत को बुरा भला कहा जाता है, कभी अजान के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी नमाज के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो कभी अल्लाह के कलाम पाक यानी कुरान मजीद के ऊपर उंगली उठाई जाती है। और हद तो तब होती है जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में खुलेआम गुस्ताखियाँ होने लगती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में सऊदी अरब जो है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, इंसानियत का पैगाम दे रहा है, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि मुसलमान अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो ज़ात कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। हमारे प्यारे आका के शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरब जो है ऐसे वक्त में मोहब्बत को फैलाने वाला काम कर रहा है और इन बातों को भूलकर हमारे भारत देश की मदद कर रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें भी इंसानियत वाला काम करना चाहिए और अपने शहर मोहल्ले के अंदर ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए ताकि जिसकी वजह से इस महामारी के जो शिकार मरीज़ हैं उनकी खिदमत की जा सके और उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। अगर हम इसी तरीके से मोहब्बत फैलाने वाला काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ये जो वबा है ये हमसे कोसों दूर नज़र आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी वीडियो है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप सच्चे आशिक के रसूल हैं और प्यारे आका का उम्मती होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं तो लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी और प्यारे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा जब तक के लिए।